जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम रेशियो और प्रपोर्शन की जो हमारी क्लास चल रही है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली 3 क्लासेस में हमने रेशियो प्रपोर्शंस के बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रपोर्शंस के एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वीडियो अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की मासिक आय 3:5 के अनुपात में है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है। ठीक है, जैसे दो लोग हैं, क्या है ए और बी, क्या दिया है ए अनुपात बी। ठीक है, इनकी क्या है आय यानी कि इनकम कितनी है, आय यानी इनकम कितनी है 3:5। 3:5 में इनकम है और इनकी बचत यानी सेविंग कितनी है, सेविंग का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। ठीक है, अब क्या बोला है, जो बी की आय है यानी कि बी की जो इनकम है, बी की इनकम जो है वह ए की बचत यानी कि ए की बचत के, ए की सेविंग के 3 गुना के बराबर है। इसका मतलब क्या समझे, यदि ए की जो सेविंग है वह 1 है तो बी की इनकम कितनी, उससे 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर बी की जो इनकम है 5 है और ए की सेविंग कितनी 2 है। ठीक है, ये 3 गुना होना चाहिए तो हम इसको 3 गुना बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर बनाएंगे, फिर उसका हम 3 गुना करने वाले हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो बी की इनकम है वो 3 गुना करना है, क्या बी की इनकम 3 गुना करना है, इसलिए यहाँ का आप क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कुल मिला के है कितना मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 6 × 18। ठीक है, अनुपात 3 × 6 = 30। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 5 × 2 = 10 अनुपात 5 का 3 में 15। ठीक है, ये इनकम है, ये सेविंग है। इनकम में से सेविंग चली जाएगी, क्या बचेगा आपका एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय निकल के जाएगा। 18 में से 10 गए बचे 8 रेशियो, 30 में से 15 गए बचे 15, यानी कि 8:15 यहाँ से इनका व्यय का अनुपात आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में कैसे किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, 640 छात्रों वाले एक विद्यालय में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि देखो कुल 640 स्टूडेंट है। ठीक है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का आपको रेशियो दिया हुआ है। बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 रेशियो दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का। यदि इस विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन हो जाता है तो कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाए। यानी कि देखो प्रेजेंट में अनुपात कितना है 5:3। ठीक है, तो क्या करा, इसमें 30 और लड़कियां आ गई, 30 और लड़कियां आ गई तो देखेंगे 5:3 का रेशियो दिया हुआ है, तो पहले संख्या निकालेंगे। देखो तो कितने हो जाएंगे, 5 + 3 यानी 8 टोटल संख्या है। दिया कितना है, यानी 8 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 8 की वैल्यू कितनी दी है 640। ठीक है, यहाँ पर 1 की रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 80 का है मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40 यानी 400 बॉयज़ हैं और 8 × 3 = 24, 240 गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज़ कितने 400 और 240 क्या है लड़कियाँ। कितनी लड़कियाँ आ गई, 30 और आ गई, कितनी आ गई 30 और आ गई। ठीक है, तो कितने हो गए, ये तो 400 ही है। ठीक है, ये कितनी हो गई 270। अब क्या है, इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है अपने को, 14:9। 14:9। ठीक है, देखो 30 और लड़कियां आने के बाद इनका रेशियो कितना हो गया 14:9। देखो अब क्या है, तो पता करना है कि कितने और लड़कियां आ जाना चाहिए कि इनका रेशियो इतना हो जाए। ठीक है, तो जब देखो 9 रेशियो 9 लड़कियां हैं, इनकी कुल संख्या कितनी 270, यानी कितना अधिक, कितना गुना है इसके, ये 30 गुना है। ठीक है, 9 रेशियो लड़कियां हैं और टोटल संख्या कितनी 270, तो कितना गुना है 30 गुना, यानी कि ये भी 30 गुना होना चाहिए। ठीक है, इसका 30 गुना होना चाहिए। 30 गुना करेंगे कितना जाएगा 14 × 3 = 42, कितना 420 आना चाहिए।
बट यदि अभी हमारे पास लड़के कितने 400 है, बट रेशियो के हिसाब से कितने होना चाहिए 420, यानी कितने और बढ़ना चाहिए, कितने और आना चाहिए 20 और आना चाहिए, जब जाकर 420 होंगे, यानी कि 20 और लड़के यहाँ पर आपका आना चाहिए, तब जाकर आपका रेशियो 14:9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में कैसे किया, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करा हमने, दोनों की कुल संख्या निकाल ली, संख्या आपको पता है संख्या निकाल सकते हैं। हमने देखा कि 14:9 होना चाहिए, कब होना चाहिए, जब 30 लड़कियां आ जाती है, तो लड़के और कितना आना चाहिए, देखो 270 लड़कियां हैं, उनका रेशियो 9 दिया है, यानी 9 रेशियो की वैल्यू कितनी 270 है, तो 14 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420, ठीक है। 400 लड़के ऑलरेडी है हमारे पास, 20 और चाहिए, तब जाके 420 होंगे, यानी कि 20 यहां से आपका करेक्ट आंसर है। आया समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटा दिया जाए तो संख्याएं का अनुपात 10:21 हो जाता है। यदि मूल संख्याओं में से 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या दिया आपको, दो संख्या, मान लो दो संख्या A अनुपात B है, किस अनुपात में दिया हुआ आपको 3:5 में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें प्रत्येक में क्या कर रहा है 13 घटा रहा है, तो अनुपात कितना हो जाएगा 10:21 इनका अनुपात हो जाएगा। कब हो जाएगा, यदि आप हर एक में से 13 घटा दोगे, हर एक में से 13 हमने घटा दिया। इसे सोल्व करना आपको आता है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, दोनों का डिफरेंस लेंगे, मल्टीप्लाई करने में 21 दिया होता 63 यानी 63, अंतर लिया 10 × 5 = 50, कितना अंतर आएगा यहाँ से 13, ठीक है। इधर करेंगे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई 10 में, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब देखो नीचे दोनों चीज समान है, तो क्या करोगे आप ऊपर वाले का अंतर लेकर माइनस कर लो। अंतर कितने है दोनों का 11, यानी कि 11 × 13, यहां से आपका ये आ गया। यहां करोगे इस 13 से इसको डिवाइड कर दोगे, कितना है, यानी आपकी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 11 आई, ठीक है। अब तो संख्या क्या निकल जाएगी 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55। क्या पूछा है आपसे, प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया है, हर संख्या में 5 जोड़ देंगे, यहां हम संख्या 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 38:60, ठीक है। काट लेंगे, 2 से कटेगा, ये कटेगा 19 बार में, ये 2 से कटेगा 30 बार में, यानी कि अब रेशियो कितना बना आपको 19:30, यानी ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन ए यहां से आपका करेक्ट हो। आया समझ में कैसे किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पर्स में 10 रुपये तथा 50 रुपये के नोट हैं, कुल नोट 12 हैं। 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या का अनुपात 1:2 है। इस पर्स की कुल कीमत कितनी है, ठीक है। क्या दिया है आपको कि एक पर्स में 10 रुपये और 50 रुपये के कुछ नोट हैं, ठीक है। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, ये 1:2 में और 2:1 में, 1:2 के अनुपात में, ठीक है, इनका कुल संख्या है। तो कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या दी हमें 12, कितनी 12, यानी कि 1 + 2 यानी 3, यानी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है आपको, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 12, एक रेशियो कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, एक रेशियो वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 4, ठीक है। तो कुल संख्या कैसे निकाल सकते हैं, 4 × 4 और 4 × 2 = 8, ठीक है। यानी कि जो 10 के जो नोट है उनकी संख्या कितनी है 4 है, और 50 के जो नोट है उनकी संख्या कितनी 8, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 4 में आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे 40, 8 में आप 50 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा 40 और प्लस हो जाएगा 400, ठीक हो जाएगा 440 आपको यहाँ से कुल संख्या हो, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो। आया समझ में कैसे किया, नोटों की संख्या नोट दिए थे आपके, 10 का नोट है 50 का नोट है, उनका रेशियो दिया था कि जो 10 के नोट है वो 1 रेशियो में है और 50 के नोट 2 रेशियो में। कुल हमें जो सिक्के हैं उनके नोट है उनकी संख्या दी थी कुल मिला के 12, दोनों को जोड़ा, दोनों रेशियो जोड़ा, 2 1 3 रेशियो की वैल्यू कितनी 12, 1 रेशियो की वैल्यू 4, यहाँ से कुल संख्या निकाल ली हमने, 10 के नोट की संख्या 4 है, 50 के नोट की संख्या 8 है, ठीक है। जब एक नोट की वैल्यू 10 है तो 4 नोट की हो जाएगी 40, यहाँ एक नोट की वैल्यू 50 है तो 8 की हो जाएगी 400, दोनों जोड़ लेंगे 440 है सबका करेक्ट आंसर है। आया समझ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एक समूह में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 7:6 के अनुपात में है। यदि 4 और लड़के समूह में आ जाते हैं और 3 लड़कियां समूह से चली जाती है तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाता है। आरंभ में इस समूह में
लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, क्या दिया है इसमें, एक ग्रुप है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का कुछ रेशियो दिया हुआ है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7:6। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7:6 दिया हुआ है। अब क्या बोला है, 4 लड़के आ जाते हैं और 3 लड़कियां चली जाती है, तो रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो हो जाता है 4:3। क्या हुआ, 4 लड़के आ रहे हैं यानी +4 करेंगे, लड़कियां कितनी जा रही है, 3 चली गई यानी -3 करेंगे। ठीक है, यही हुआ ना, 3 लड़कियां चली जाती है। ठीक है, वही चाहिए हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 7 या 21, अंतर लिया, 6 चौके 24, कितना आया 3। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करा, 4 तिया 12 -12, अंतर लेंगे, 4 तिया 12 यानी कितना हुआ 24। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल गई, 8 निकल गई। तो क्या पूछा आपसे, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है 7 + 6, 7 + 6 यानी कुल संख्या कितनी थी, 13 रेशियो थी। 13 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13 104, यानी कि 104 जो है कुल संख्या यहाँ पर लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 104 थी। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, यानी इनकम दी है 2:1, वह 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। ठीक है, और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों कुल मासिक बचत 5,000 रुपये है तो बी की मासिक आय क्या है। ठीक है, क्या दिया आपको, जैसे 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, इनकी इनकम है, यानी इनकम कितनी यानी आय कितनी है, इसको लिख लो आय। ठीक है, आय कितनी है इनकी, आय के अनुपात में है 2:1 के अनुपात में है। और इनका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो किस अनुपात में दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इनका 5:3 के। अब क्या बोला है कि जो इनकी मासिक की बचत है वो बचत क्या है, बचत है 4:1। क्या है, ये सेविंग है। ठीक है, इसको अलग क्यों लिखा देखिए समझेंगे। 4:1 के उसमें बचत करते हैं। अब क्या दिया, एक लाइन और दी हुई, यदि ए और बी दोनों कुल मासिक बचत 5,000 रुपये है, यानी कि दोनों की जो कुल मासिक जो सेविंग है कितनी है 5,000 रुपये। तो देखो यहाँ आपको सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो 4:1। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 और 1 हो जाएंगे 5, यानी कुल इनकी जो बचत है कितनी है 5 रेशियो है। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको क्वेश्चन में 5,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1,000 रुपये। ठीक है, एक रेशियो वैल्यू कितनी है 1,000 रुपये, यानी कि जो ए है वो कितने, ए का रेशियो कितना था 4 था, 4 में 1,000 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितने सेविंग कर रहे हो 4,000 रुपये, यानी ए कितना बचा रहा है 4,000 बचा रहा है, 4,000 लिख देंगे। ठीक है, बी का रेशियो कितना था 1 था, 1 का 1,000 मल्टीप्लाई कितना 1,000, यानी कि बी कितने सेविंग कर रहा है 1,000 कर रहा है। इस तरीके से लिख लेंगे। देखो ये इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है, ये क्या हुआ सेविंग हुआ। ठीक है, इसको वही तरीका अपना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, इसका मल्टीप्लाई से 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5 कितना है 1। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे हो जाएगा 5,000, 4,000 मल्टीप्लाई इधर करेंगे माइनस हो जाएगा 4 × 12,000। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 7,000। ठीक है, देखो ये अंतर है, कोई यहाँ माइनस साइन नहीं होता, सिर्फ अंतर लिया जाता है। ठीक है, यानी 7,000, यानी एक रेशियो वैल्यू कितना निकल गई 7,000। अब पूछा गया आपसे कि बी की मासिक आय कितनी है। देखो बी की इनकम कितनी थी 1 रेशियो। ठीक है, तो क्या 1 रेशियो इंटू कर देंगे 7,000, तो ये हो जाएगा आपका 7,000, यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। आया समझ में, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में कैसे किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात दिया हुआ है 5:1 है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात कितना है। ठीक है, 2 संख्या है, मान लो ए और बी, इनका क्या है, इनका योग यानी कि क्या दिया है, इनका योग और इनके अंतर यानी ए माइनस बी का रेशियो कितना दिया हुआ को 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखो जब आपको एक चीज़ प्लस में दी हो, एक चीज़ माइनस में दी हो और दोनों का वैल्यू दी हो, तो कैसे करेंगे कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी पहले वाली वैल्यू निकल जाती है।
दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी दूसरी वाली वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 5 और 1 हो जाए 6, 6 को 2 से डिवाइड करा 3, यानी ये है एक ही वैल्यू। ठीक है, 5 माइनस 1 यानी आया 4, 4 को 2 से डिवाइड करा 2, ये है बी की वैल्यू। ठीक है, यानी ए के रेशियो कितना आया, यानी ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आई, 3:2। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ऐसा समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह 5:6 के बराबर हो जाए। ठीक है, क्या बोला है कि दो संख्या मान लो है, दो संख्या है 2:5 के अनुपात में है, 2:5 के अनुपात में है, इनमें प्रत्येक क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह 5:6 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, क्या दिया है आपको, दो संख्या 2 और 5 के अनुपात में है, इनमें हर एक में क्या जोड़ा जाए कि जो आने वाली संख्या 5:6 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसको या तो आप इसको लिख कर करो या फिर एक डायरेक्ट तरीका है जिसको आप शॉर्ट ट्रिक्स इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, गेसिंग मेथड से, यानी कि इसको आप देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो जो संख्या है उनका अनुपात चाहे कुछ भी हो, पर जो संख्या में अंतर तो हमेशा समान रहेगा। ठीक है, मान लो कोई संख्या 10 है और एक 15 है, दोनों में अंतर 5 का है, आप किसी भी रेशियो में लिख लो अंतर हमेशा 5 का रहेगा। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, जब संख्या सेम है तो अंतर भी सेम होना चाहिए। यहाँ देखो कितना अंतर दोनों में, यहाँ देखो कितना अंतर है, यहाँ अंतर है कितना, 3 का, कितना 3 का, यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर है 1 का। ये तो गलत बात है भाई, अंतर यहाँ ऊपर 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, ये गलत है, दोनों अंतर समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ अंतर 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में 3, इस रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 15 अनुपात 6 3 18। अब देखो पहले अनुपात 2 था, अब 15 हो गया, यहाँ 5 था 18 हो गया, कितना बड़ा, देखो कितना बड़ा, यहाँ से +13 हुआ, यहाँ कितना हुआ, प्लस का 13 हुआ। यानी कि आप 2:5 में प्रत्येक पद में 13 जोड़ दोगे तो 15:8 आ जाएगा, यानी कि 15:8 को जब काटोगे 5:6 आएगा, यानी कि आपको हर एक संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में कैसे किए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 मिश्र धातुओं में टिन और लोहे का अनुपात 1:2 और 2:3 है। ठीक है, दो टाइप के एक मिश्रण दिया हुआ है, उसमें मैंने क्या अनुपात दिया हुआ है अलग अलग आपको। दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नवनिर्मित मिश्र धातु में टिन और लोहे का, ठीक है, मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जैसे कि दो मिश्र धातु है, कौन कौन सी है, क्या है, टिन है, ठीक है, टिन है और आपका लोहा है, यानी लोहा है। ये किस अनुपात में दिया, किस अनुपात में है, पहला रेशियो क्या दिया है, 1:2, 1:2। अगला रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को हमें किस अनुपात में मिलाना है, 3:4 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो दोनों रेशियो है इनको बराबर करें। कैसे बराबर करेंगे, देखो यहां पर कितना है, टिन कितना 1 है, यहाँ लोहा 2 है, कुल मिलाकर कितना हुआ, 3 हुआ। यहाँ देखो यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 3 है, कुल मिला कितना हुआ, 5 हुआ। यहाँ 3 हो रहा था, यहाँ 5 हो रहा था, ये तो अलग चीज है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, कितना 2 और 3, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये दोनों रेशियो बराबर हो गए। अब क्या करना है, हमें मिलाना किस अनुपात में है, जिस अनुपात मिलाना है उस हिसाब से गुणा कर दो। पहले रेशियो लेना है 3, अगला लेना है 4। भाई 3:4 में मिलाना है ना हमको, तो ऊपर वाला 3 अनुपात लेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला 3 हिस्सा लेंगे, नीचे वाला 4 हिस्सा लेंगे। तो 3 और 4 का हमने मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऊपर वाली संख्या में कितना मल्टीप्लाई होगा, 5 से 15 का, तो 15 एकम 15, ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये 4 × 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, ये 12 × 36। ठीक है, अब दोनों को मिला लेंगे, टिन में टिन जोड़ देंगे, लोहे में लोहा जोड़ देंगे, हो जाएगा 5 4 9, 2 और 3 39, 6 और 3 6। ठीक है, 3 से कट सकता है, 3 से कटेंगे, 13 3 39, 3 से कटेंगे 22 बार में, यानी कि 13:22 यहाँ से आपका, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो। आया समझ में कैसे किया।
जब आपको जिस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए एक मिश्रण करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको रेशियो बराबर करना है। रेशियो बराबर क्यों करेंगे कि भैया पहले वाले का हमें 3 अनुपात लेना है, फिर 3 हिस्सा लेना है, नीचे वाले का 4 हिस्सा लेना है। हिस्सा लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का योग कितना है, देखो मान लो ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, कुल मिलाकर 3 किलो हुआ। यहाँ 3 किलो हो रहा है, यहाँ 5 किलो हो रहा है, भैया ये तो अलग अलग हुआ ना। हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को जोड़ा, 1 और 2 कितना, 3 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, 2 और 3 कितना, 5 हुआ, 5 क्वांटिटी ऊपर कर दिया। अब देखो दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई। अब पहली क्वांटिटी का हमें 3 किलो लेना है और दूसरी क्वांटिटी 4 किलो लेना है। 3 का मल्टीप्लाई कर, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक टैंक का 3/5 भाग खाली है। जब 26 लीटर पानी मिला लिया जाता है तो इसका 12/17 भाग भर जाता है, तो इसकी कुल क्षमता कितनी है। ठीक है, देखते हैं क्या है। जैसे कि क्या बोला है आपको कि 3/5 भाग खाली है, यानी भरा कितना है, 2/5 भाग भरा होगा। ठीक है, जैसे 3/5 भाग खाली है, 5 में से 3 भाग भरा हुआ है, तो 5 में से 3 भाग खाली है तो 2 भरा होगा। ठीक है, और क्या बोला है, एक रेशियो क्या दिया आपको, 12:17, यानी कि ये क्या है, ये रेशियो है कब, जब टंकी में हम कुछ 26 लीटर पानी और डाल देते हैं। ठीक, तो क्या करो, इसको आप डायरेक्ट गेस करके करो। देखो मान लो एक कोई क्वांटिटी मान लो जिसने की क्षमता हो सकती है। ठीक, क्या मानेंगे, मैंने क्या बताया आपको, जब भी कुछ आपको रेशियो भी चीज़ मानना हो तो जो डिनोमिनेटर चीज़ दी जाती है इनका आप एलसीएम मान सकते हो। ठीक है, 17 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 17 में 85। मान लो 85 लीटर जो है कुल क्षमता उस टैंक की है। ठीक है, तो क्या बोला है, इसका 2/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, 2/5 भाग कितना हुआ इसका, 2/17 दूनी 34, यानी 34 लीटर पानी उसमें ऑलरेडी है। ठीक है, 34 लीटर पानी ऑलरेडी है। आपने कितना डाल दिया, आपने 26 और उसमें डाल दिया, तो कितना हो गया, 6 4 10, 3 2 5 और 6, यानी अब उसमें कितना लीटर पानी होगा, उसमें 60 लीटर पानी हो गया। ठीक है, अब 60 लीटर पानी हो गया तो अब उनका जो अनुपात है वह 12:17 होना चाहिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखेंगे क्या 12:17 आ रहा है क्या, देखेंगे कितना पानी उसमें ऑलरेडी हो गया, 60 लीटर हो गया। क्षमता कितनी है, कितनी मानी थोड़ी, 85। ठीक है, काट देंगे, काय से कटेगा, 5 से कटेगा, 12 5 60, फिर 5 से कटे 17, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 12/17। जो कि क्वेश्चन में क्या दिया था, 12/17 दिया था, यानी कि आप 26 लीटर मिलाने के बाद 12/17 होना चाहिए, वो हम बराबर 12/17 आया, यानी कि आपका जो 85 आपने माना था वो डायरेक्ट आपका करेक्ट आया। समझ में कैसे किया, क्या करो कि जब भी आपको कुछ मानना हो, ठीक है, कुछ भी मान सकते थे, यहाँ से इन दोनों का आप कोई मल्टीपल मान लो। ठीक है, आप बड़ी संख्या भी मानते तब भी आपका आंसर यही आता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखते हैं। मोहन ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। ठीक है, एक व्यक्ति से मोहन है, मोहन नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी जो कुल संपत्ति है 3 लोगों में डिवाइड करा। किन किन डिवाइड करा, उसकी पुत्री यानी कि उसको डॉटर मान लो, ठीक है, उसकी वाइफ और उसका सन। ठीक है, यानी ये क्या उसकी पुत्री है, पुत्री डॉटर, इसकी पत्नी, पत्नी और पुत्र। ठीक, 3 लोगों से पैसा डिवाइड किया। कैसे डिवाइड करा कि जो उसकी डॉटर है उसका अनुपात उसकी वाइफ से और वाइफ का अनुपात उसके सन से, दोनों कितना दिया हुआ है, प्रत्येक क्या है, 3:1 में, 3:1 में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ वाइफ कॉमन है तो इस तरीके से लिख लेंगे इसको 3:1 और 3:1। ठीक है, इस तरीके से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लेंगे, 3 3 9, 3:1, यानी कि डॉटर और वाइफ और सन तीनों को रेशियो क्या निकल के आया, 9:3:1। ठीक है, अब क्या दिया आपको कि इसके पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले। ठीक है, जो सन है यानी उसके डॉटर से कितने कम मिले, 10,000 कम मिले। तो इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कितना कम है, इससे 8 कम है, यानी 8 जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी दी है आपको क्वेश्चन में, 10,000 रुपये दी है। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे, कुल संपत्ति पूछिए, कुल संपत्ति कितनी है, इसको 9 हिस्से मिले, इसको 3 हिस्सा मिला, इसको 1 हिस्सा मिला, तो 9 3 12 और 1 13, यानी कि कुल आपको कुल कितना है, 13 रेशियो।
ठीक है। 8 रेशियो की वैल्यू कितनी, 10,000 दी, आपको 13 रेशियो की वैल्यू पूछी है, ठीक है। क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 13, ठीक है। काट लेंगे इसको, कितने हम कटेगा, ये कटेगा 8 एकम 8, 8 दूने 16, 4 8 5 40, 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर 0, 13 5 65 का 5, हासिल आया 6, 13 दूने 26, 26 6 32 का 2, हासिल आया 3, 13 एकम 13, 3 16, यानी कि 16,250 रुपये आपका कुल आंसर उसका संपत्ति थी। यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन यहाँ से आपका बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या देगा देखते हैं। 1470 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर उनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है, तो सी द्वारा प्राप्त राशि कितनी है, ठीक है। क्या कितनी राशि दी आपको, 1470 रुपये दिए हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि हर एक में से आपको 50 रुपये कम करना है। हर एक में से 50 रुपये कम किए, जैसे मान लो 3 दोस्त हैं, जैसे 3 लोग हैं ना, ए, बी और सी है। 50 ए में से कम किए, 50 इसमें से कम किए, 50 में से कम किए, कुल मिला कितना कम हुआ, 50 50 50 कितना हो, 150, यानी कि 150 रुपये कम हो गए। तो 150 रुपये कम कर देंगे यहाँ पर, कितना बचा, 0 में 0 गए, 2 बचा, यहाँ 3, यानी कि कितना बचा, 1,320 रुपये अब आपका टोटल है। 1,320 रुपये को आप ABC में डिवाइड करते हो तो किस अनुपात में डिवाइड होंगे, ये अनुपात दिया हुआ 1:3:2, ठीक है। इस रेशियो में डिवाइड होंगे, ठीक है। 1,320 रुपये इस रेशियो में डिवाइड होंगे। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, सी की वैल्यू पूछी है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो टोटल कितना हुआ, 2 3 5 और 1 6, यानी 6 जो रहे रेशियो की वैल्यू कितनी दी है आपको, 1,320 दिया है। आपसे 2 रेशियो की वैल्यू पूछी है, 2 रेशियो की वैल्यू यहाँ से पूछी है। देखो ये किसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर लो इसको, तो आएगा 3 तिया 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 440 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ऐसे में कैसे किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 विद्यालयों ए, बी और सी में छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि हो जाती है, तो यह अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो यह अनुपात कितना होगा, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, जैसे तीन स्कूल है, ठीक है। इसमें अनुपात कितना दिया है, 5:4:7 है। इसमें स्टूडेंट थे, पहले में 20%, 25%, फिर 20% की वृद्धि हो रही, यानी देखो 5 में जो 5 संख्या जिसमें 20% वृद्धि होगी, यानी 120 हो जाएगा बटे 100, अनुपात 4 में 25% बढ़ेंगे, यानी 125 बटे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में कितने 120%, 20 में, ठीक है। रेशियो निकाल लो, 100 से सब कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या काटेगा, 5 से काट लो इसको, 5 से ये कटेगा 25 बार में, ये कटेगा 24 बार में, ठीक है। 4 से काट लो, ये 4 से 30 बार में, ये 4 से 1 बार में, 4 से 6 बार में, ठीक है। कुछ नहीं कट रहा है, ले लो 30 अनुपात 25 अनुपात 42, 42 यहाँ से आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में, ठीक है। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हमें खत्म होते हैं, ठीक है। हम और एक क्लास कंडक्ट करेंगे जिसमें हम और टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।